कहा जाता है कि हमें पाप कर्म से बचना चाहिए और केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पुण्य कर्म कौन से हैं और पाप कर्म कौन से। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पाप तो बुरा है ही, पुण्य का अहंकार उससे भी बुरा है। यानी पुण्य करने पर यदि अहंकार आ जाता है तो वह पुण्य पाप से भी बुरा हो जाता है। अगर हम एक और अच्छा काम करें, दूसरी ओर उसकी वजह से अभिमान करें, तो ऐसा कार्य न तो अच्छा ही हो सकता है और न हमें वास्तविक प्रसन्नता दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पुण्य कार्य करते समय अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे कार्य से हमें पुण्य नहीं मिल सकता। हम पाप से बचने के लिए जो भी कार्य करें, यदि उन्हीं कार्यों से पाप हो जाए तो ऐसे कार्यों का क्या लाभ। हम अपने मन की प्रसन्नता या आध्यात्मिक विकास के लिए जो भी कार्य करते हैं उनसे हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना वे सब क्रियाकलाप पाप कर्म के समान हो जाएंगे। अक्सर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ऐसी सोच ही हमें अहंकारी बना देती है और धार्मिकता से दूर ले जाती है। इसी प्रकार से कुछ लोग दान दक्षिणा के रूप में कुछ राशि व्यय करके स्वयं को बहुत बड्ढा दानी समझने की भूल करने लगते हैं। ये सब बातें या क्रियाकलाप हमें आध्यात्मिकता से दूर ही नहीं ले जाते, बल्कि हमारे स्वभाव पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। हम धार्मिक या आध्यात्मिक होने के बजाय दंभी और पाखंडी बन जाते हैं। मनुष्य में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक रूप से होती है। अगर ऐसा बिल्कुल न हो तो मनुष्य का विकास ही अवरुद्ध हो जाए। लेकिन आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति का एक सीमा से बढ़ जाना बहुत बड़ा अवगुण है। सोशल मीडिया पर एक चित्र देखा जिसमें कुछ लोग एक हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में 8-10 व्यक्ति मिलकर एक केला किसी मरीज को भेंट कर रहे हैं और बर्थडे रोब से कैमरे की ओर देखकर इस घटना की फोटो खिंचवा रहे हैं। एक और पोस्ट और उस पर लगी फोटो देखने को मिली जिसमें एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग पिता की शेविंग कर रहा है। पोस्ट में शेविंग करने वाले की प्रशंसा में लंबी चौड़ी टिप्पणियां की गई हैं। माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए अपनी पीठ थपथपाना या थपथपवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता। हम जब तक अहंकार और आत्म प्रचार से मुक्त नहीं होंगे पुण्य कर्म नहीं कर सकते। पुण्य करते हुए यदि हम में अहंकार उत्पन्न हो जाता है या हम उसका प्रदर्शन करते हैं तो इससे उस पुण्य से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस ही पहुंचेगी। स्वयं को इन दुर्गुणों से मुक्त करना वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हमसे किसी का दिल नहीं दुखेगा, किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। जिस दिन हम मात्र अपनी प्रसन्नता और आत्म प्रचार के लिए लोगों को कष्ट देना और उनके जीवन में परेशानियां पैदा करना छोड़ देंगे, हम सच्चे अर्थों में न केवल पुण्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे बल्कि सही अर्थों में धार्मिक हो जाएंगे। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम यह समझें कि पाप और पुण्य क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में कर्मों की विस्तृत चर्चा पाई जाती है। यह कहा जाता है कि कर्तव्य वही जो नैतिक नियमों के अनुकूल आचरित हो। कर्तव्य के नित्य पालन से ही मनुष्य नैतिक गुणों को अर्जित करता है। ऐसे नैतिक गुण जो भावी पारमार्थिक जीवन के लिए श्रेयस्कर हो उन्हें पुण्य कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत अकर्तव्य को बार बार करने से मनुष्य दुर्गुण अर्जित करता है। इन दुर्गुणों को पाप कहा जाता है। पुण्य जन्मजात गुण नहीं है, यह कर्तव्य पालन से अर्जित किया जाता है। पुण्य से युक्त व्यक्ति को धर्मात्मा या पुण्यात्मा कहा जाता है। अहंकार से आशय अधिक महत्वपूर्ण होने की इच्छा से है। जब मन में यह भाव आने लगे कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा उपकारी हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा धनवान हूं, बहुत बड़ा सिद्ध हूं, आदि आदि, ज्यों ही मन में इस तरह के भाव सृजित होने लगते हैं तो जान लीजिए कि आपका पतन शुरू होने वाला है। अपने आप को कुछ मानना अहंकार ही तो है, चाहे वह पाप का हो या पुण्य का अहंकार। पाप का अहंकार तो दिखने लगता है लेकिन पुण्य का जल्दी नहीं, क्योंकि यह अहंकार जल्दी समझ में नहीं आता है। अहंकार का त्याग ही सच्चा त्याग है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में विनम्रता को प्रमुख स्थान दे, जीवन की नश्वरता को समझे। जब इन भावों से युक्त व्यक्ति कर्तव्य पालन करेगा तो उसका जीवन सुखमय एवं आनंदित होगा। पाप एवं पुण्य मन के भाव है, अस्तु आत्मा में दिव्य भाव रखें, तभी जीवन में सुख एवं शांति संभव है।